So first we discuss the concept of angle bisectors today. Two straight lines are given as a1x plus b1y plus c1 equals to 0. Second straight line is a2x plus b2y प्लस सी टू इक्वल्स टू 0. ये दो लाइंस गिवन है और आपसे पूछा गया है एंगल बाइसेक्टर्स की बात की गई है. पी टू फाइंड आउट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर लाइंस. एंगल बाइसेक्टर लाइंस की इक्वेशन हमें फाइंड आउट करना है. लेट्स से इट इज L1 इक्वल्स टू 0, दिस इज L2 इक्वल्स टू 0. डेफिनेटली एंगल बिटवीन द लाइंस के बारे में जब डिस्कस किया जाता है तो एंगल बिटवीन द लाइंस इज गिवन बाय tan थीटा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2. So from that place one angle is you are going to get as an acute angle which is theta, and the second angle which you are going to get as this obtuse angle pi minus theta. एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि दोनों लाइंस एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, वो एक अलग बात हो जाएगी. अदरवाइज एक एंगल एक्यूट एंगल होगा और एक एंगल ऑब्ट्यूज एंगल होगा. एक एंगल थीटा है तो दूसरा एंगल पाई माइनस थीटा होगा. ठीक है, वन ऑफ द एंगल इज थीटा, देन सेकंड एंगल इज पाई माइनस थीटा. नाउ आवर इंटरेस्ट इज टू फाइंड आउट द, ये एक एंगल थीटा दूसरा पाई माइनस थीटा है, एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड आउट करना. जो एंगल बाइसेक्टर्स क्या है? एंगल बाइसेक्टर्स आर अगेन स्ट्रेट लाइंस. एंगल बाइसेक्टर्स भी स्ट्रेट लाइंस हैं जो बाइसेक्ट कर रही है एंगल्स को. तो इट इज वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर. एंड देयर आर टू एंगल, दो एंगल्स हैं तो डेफिनेटली उनके दो एंगल बाइसेक्टर्स होंगे. One is going to be the acute angle bisector, other one is going to be the obtuse angle bisector. एक acute angle bisector होगा, एक obtuse angle bisector होगा. A1 A2 से डिनोट कर रहा हूँ मैं. A1 A2 क्या डिनोट कर रहा है? एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन. स्ट्रेट लाइंस हैं दो. एक पॉइंट जो आप हमेशा ध्यान रखिएगा और वो ये रखिएगा कि एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर्स, एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर्स, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के बीच में एंगल कभी भी आपसे पूछा जाएगा तो उसको कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं है. एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर इज ऑलवेज ऑफ 90 डिग्री. वो हमेशा 90 डिग्री का होता है. एंगल बाइसेक्टर्स आर ऑलवेज परपेंडिकुलर लाइंस. वो हमेशा परपेंडिकुलर लाइंस होती हैं. ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन फाइंड आउट करना बेहद आसान. क्यों आसान? क्योंकि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर एनी पॉइंट, जो प्रॉपर्टी है एंगल बाइसेक्टर के लिए, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर लाइन इज इक्विडिस्टेंट टू बोथ द लाइंस. एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर लाइन इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट टू बोथ द लाइंस. L1 इक्वल्स टू 0 एज वेल एज L2 इक्वल्स टू 0, दोनों से इक्विडिस्टेंट होगा. एनी पॉइंट एनीवेयर ऑन द एंगल बाइसेक्टर लाइन, कोई भी पॉइंट अगर कंसिडर किया जाए, लेट्स से दैट पॉइंट इज x, y, और ये जो x, y जो पॉइंट होगा ये दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होगा. तो पॉइंट की डिस्टेंस लाइन से इज ऑलवेज टेकन एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस विदाउट एनी डाउट. तो P पॉइंट से L2 के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर और P पॉइंट से L1 के ऊपर लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, दोनों की लेंथ सेम होगी. दैट इज एंगल बाइसेक्टर. एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर लाइन इज इक्विडिस्टेंट टू बोथ द लाइंस, है ना. कोई भी पॉइंट अगर एंगल बाइसेक्टर लाइन के ऊपर होगा तो वो दोनों लाइन से इक्विडिस्टेंट होगा. बस बात खत्म हो जाती है. और पॉइंट की लाइन से डिस्टेंस इज ऑलवेज टेकन एज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एंड इन दैट केस a1x plus b1y plus c1 अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर. और ये बात तो मैंने आपको सबसे शुरुआत में बता दी कि एंगल बिटवीन द एंगल बाइसेक्टर लाइंस a1 और a2 ऑलवेज परपेंडिकुलर्स होंगे, है ना. तो a1x प्लस b1y प्लस c1 मॉडुलस ऑफ दैट अपॉन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ a2x प्लस b2y प्लस c2, क्योंकि लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर इज केप्ट विद मॉड साइन, अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर. ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर लिख दिया हमने. ठीक है, मॉड साइन अगर आप हटाओगे तो इसको रिप्लेस कर देंगे आप प्लस माइनस साइन से. दैट इज गोइंग टू बी a1x प्लस b1y प्लस c1 ऑन रूट ओवर a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू, मॉड साइन आपने हटाया, प्लस माइनस. आप कहेंगे सर इधर भी प्लस माइनस लगा दीजिए, आवश्यकता नहीं है, एक जगह प्लस माइनस इज ओके. इधर बोले सर दोनों जगह होना चाहिए प्लस माइनस, जरूरत नहीं है. क्यों नहीं है? प्लस प्लस रिमेन्स प्लस, माइनस माइनस इज प्लस, प्लस माइनस इज माइनस, एंड माइनस प्लस इज माइनस. तो प्लस माइनस एक जगह लगाना. ठीक है, दैट इज a2x प्लस b2y प्लस c2
अपॉन रूट ओवर a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। प्लस माइनस साइन इज देयर, इसका सीधा सा मतलब बात तो यहीं पे खत्म हो जाएगी। इफ यू टेक वन ऑफ द साइन, प्लस साइन लेंगे यू आर गोइंग टू गेट वन एंगल बाइसेक्टर लाइन, इफ यू टेक माइनस साइन यू आर गोइंग टू गेट सेकंड एंगल बाइसेक्टर लाइन। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे और सॉल्व करेंगे, प्लस साइन लेने पर एक एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, माइनस साइन लेने पर दूसरा एंगल बाइसेक्टर आ जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है ना। लेकिन अब दिक्कत कहाँ है, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई किया, टेकिंग प्लस साइन यू विल बी गेटिंग वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर लाइन, टेकिंग माइनस साइन यू विल बी गेटिंग द अनदर एंगल बाइसेक्टर लाइन। अब दिक्कत कहाँ है, दिक्कत है, सुन लीजिएगा पहले, दिक्कत है how to distinguish between the acute angle bisector and obtuse angle bisector, या how to identify the angle bisector, which one is the acute angle bisector, which one is the obtuse angle bisector। ये तो बात खत्म हो जाती है कि प्लस साइन लेने पर एक एंगल बाइसेक्टर, माइनस साइन लेने पर दूसरा एंगल बाइसेक्टर, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन कौन सा एंगल बाइसेक्टर एक्यूट है, कौन सा ऑब्ट्यूज है, ये पता लगाना है। दो अप्रोच है इसके लिए, दोनों देख लीजिए फिलहाल तो आप, ठीक है। ये क्या किया आपने, क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लेंगे। अब मुझे डिसाइड करना है, डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है विच वन इज द एक्यूट एंगल। दोनों निकाल लिए मैंने, एक प्लस साइन लेके और एक माइनस साइन लेके, दोनों एंगल बाइसेक्टर्स की इक्वेशन आ गई हमारे हाथ में। हमें पता लगाना है यार, ये हमने जो फाइंड आउट किया है विच वन इज द एक्यूट एंड विच वन इज द ऑब्ट्यूज। बड़ा सिंपल सा तरीका, उसके लिए कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं है। आपने क्या करिएगा, जैसे मान लीजिए आपने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, सॉल्व किया, इफ यू टेक द प्लस साइन, मान लीजिए आपने प्लस साइन लिया, लेट्स से आफ्टर टेकिंग प्लस साइन, समझाने के पॉइंट ऑफ व्यू से लिख रहा हूं मैं उसको, लेट्स से आफ्टर टेकिंग, ये बेसिक अप्रोच बता रहा हूं, देन विल बी डिस्कसिंग द शॉर्टकट मेथड जो ज्यादा रिलेवेंट होती है एक्चुअल में। आफ्टर टेकिंग प्लस साइन, अगर मान लीजिए आपने प्लस साइन लिया, प्लस साइन लेने पर क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिखा आपने और उसको अरेंज करके लिखा, लेट्स से a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। डेफिनेटली ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, इट इज वन ऑफ द एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, है ना। प्लस साइन लिया आपने, मुझे पता लगाना है एक्यूट है या ऑब्ट्यूज है। क्या करेंगे हम, एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपके हाथ में, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन, टेक एनी वन ऑफ द टू लाइंस, दोनों लाइंस में से कोई एक लाइन कंसीडर कर लीजिए, L1 या L2, दोनों में से कोई एक लाइन ले लीजिए, ठीक है। लेट्स से मैंने यहाँ पे L1 लाइन को कंसीडर किया, a1x, एनी ऑफ द टू लाइंस, a1x प्लस b1y प्लस, पहले कंसेप्ट समझ लीजिए एक बार, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, इसको कैपिटल से लिख रहा हूँ। ये क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद जो आया उसको इस ढंग से लिख दिया मैंने, एक एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन और एक लाइन की इक्वेशन, दोनों में से कोई भी एक लाइन कंसीडर कर लिए। और क्या करिए, ये एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन और ये लाइन की इक्वेशन, जस्ट कैलकुलेट दिस एंगल अल्फा, एंगल बाइसेक्टर और लाइन के बीच में एंगल कैलकुलेट कर लीजिए, ये बेसिक अप्रोच है। इन दोनों के बीच में एंगल कैलकुलेट करने का मतलब कर सकते हैं, दो लाइंस अगर आपके पास अवेलेबल है तो tan अल्फा इक्वल्स टू मैग्नीट्यूड ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2, यू विल बी कैलकुलेटिंग द tan अल्फा ना। आप tan अल्फा कैलकुलेट कर लेंगे, दैट इज you are aware of the formula using this m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2. Now the point is, अब ये जो आपने tan अल्फा कैलकुलेट किया, इसकी जो भी वैल्यू आ रही है, अब दो बातें हो सकती हैं, मॉड साइन लगा के हम कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। अब दो बातें हो सकती है, क्या, इफ दैट tan अल्फा इज कमिंग एज लेस देन 1, tan अल्फा लेस देन 1 आता है, tan अल्फा लेस देन 1 आने का मतलब है अल्फा इज कमिंग लेस देन पाई बाय 4, अल्फा लेस देन पाई बाय 4 है, तो अल्फा लेस देन पाई बाय 4, अल्फा लेस देन पाई बाय 4, तो अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 से लेस हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू पाई बाय 4 से लेस हो जाएगी, इसका मतलब ये टोटल एंगल कितना हो जाएगा, तो पाई बाय 2 से लेस हो जाएगा। भाई हमने एंगल अल्फा कैलकुलेट किया, टोटल एंगल विल बी 2 अल्फा। दोनों लाइंस के बीच में एंगल की बात कर रहे हैं, हमें पता लगाना है एक्यूट कौन सा है, ऑब्ट्यूज कौन सा है। तो ये एंगल अगर मान लीजिए 45 से कम आया, 30 डिग्री आया, 35 डिग्री आया, व्हाटएवर, उसका डबल किया तो इट विल बिकम 60 और 70, जो भी ये वो 90 से लेस होगा। और इन दैट केस tan अल्फा लेस देन 1 अगर आपको मिल रहा है, अल्फा लेस देन पाई बाय 4, ओवरऑल एंगल पाई बाय 2 से लेस होगा। और इन दैट केस ये जो एंगल बाइसेक्टर आया था, जो कैपिटल से मैंने डिनोट किया है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, दैट इज नथिंग बट द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। वो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन आपके हाथ में आई है ना, दैट इज इन दैट केस a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0 इज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ये बेसिक अप्रोच है, यूजुअली इसको कम फॉलो किया जाता है क्योंकि इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन ज्यादा है। कैलकुलेशन ज्यादा किस सेंस में,
आप पहले तो आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालो, फिर एंगल कैलकुलेट करो, है ना। से बेटर अप्रोच की बात कर रहे हैं, लेकिन आपको सारी अप्रोच आइडिया होना चाहिए। तो इट इज द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन, ठीक है। ये तो बात हो जाती है। और अगर मान लीजिए tan अल्फा ग्रेटर देन 1 आता है, इसका रिवर्स tan अल्फा ग्रेटर देन 1 आता है, तो अल्फा ग्रेटर देन π/4 हो जाएगा, तो ओवरऑल एंगल π/2 से ज्यादा हो जाएगा। तो उस केस में जो इक्वेशन है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0 ऑप्टियूज एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन होगी। सीधी सी बात ये है, ठीक है। ये हुई बेसिक अप्रोच। हाँ पूछिए। हाँ tan अल्फा 1 के इक्वल वाली बात तो सबसे पहले ही क्लियर है कि अगर tan अल्फा अगर इक्वल्स टू 1 हो गया तो अल्फा 45 डिग्री हो गया, उसका डबल करने पे 90 डिग्री हो गया। एक सीधी सी बात है कि अगर दोनों लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस हैं तो वो तो आपको ऑब्जर्वेशन से ही पता लग जाएगा। इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस तो आपको परपेंडिकुलर लाइंस तो ऑब्जर्वेशन से ही पता लग जाएगी। और अगर परपेंडिकुलर लाइंस हैं देन हाउ कैन यू कैलकुलेट द एंगल, हाउ कैन यू कैलकुलेट द एंगल बाइसेक्टर? अगर लाइंस परपेंडिकुलर लाइंस पता लग गई आपको, बताइए। ये दो लाइंस हैं, ये लेट्स से दीस टू लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस, नॉट नेसेसरली एक्स एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल। इसके दो एंगल बाइसेक्टर्स की बात कर लें, कैसे फाइंड आउट करोगे? ये दो लाइंस हैं मान लीजिए, है ना, ये परपेंडिकुलर लाइंस हैं और इनके दो एंगल बाइसेक्टर है। tan अल्फा इक्वल्स टू 1 मतलब वो परपेंडिकुलर लाइंस के केस में ही होगा। कैसे कैलकुलेट करोगे? ये दो लाइंस के ये मान लीजिए अगर ये दो लाइंस हैं L1 इक्वल्स टू 0 L2 इक्वल्स टू 0, ये दो एंगल बाइसेक्टर से A1 इक्वल्स टू 0। हाउ कैन यू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ A1 एंड A2? सॉल्व करके क्यों? एंगल का कुछ यूज नहीं किया सकता यहाँ पर? क्यों नहीं कर सकते? अपन कर तो सकते हैं। वी हैव टू फाइंड आउट दिस एंगल बाइसेक्टर इक्वेशन। अच्छा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना पड़ेगा आपको। अच्छा ठीक है। हाउ कैन यू कैलकुलेट द स्लोप? चलिए सभी लोग सोच लें जरा एक बार इस बारे में। क्वेश्चन इज बोथ लाइंस आर परपेंडिकुलर लाइंस एंड यू हैव टू कैलकुलेट द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर। उस केस में लोड नहीं है, डायरेक्टली बात हो जाना चाहिए उस केस में। सोचिए जरा कैसे करेंगे आप। ये A1 और A2 रिक्वायर्ड है। Just think over that and look for the shortcut approach also, but write down this is the basic approach. ये basic approach है। So yes, we'll look for the shortcut method जो कि ज़्यादा follow करना चाहिए और इनफैक्ट वही follow किया जाता है। L1 is A1x plus B1y plus C1 equals to 0. L2 is A2x plus B2y plus C2 equals to 0. एंगल बाइसेक्टर की प्रॉपर्टी तो सेम ही है भैया कि एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर लाइन इज इक्विडिस्टेंट टू बोथ द लाइंस, दैट्स फाइन। अब क्या किया है इसमें आपको? मेक द जो स्टेप्स है उनको एग्जैक्टली फॉलो करिए। बड़ी सिंपल सी बात है, मेक कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव। अब हम बात कर रहे हैं शॉर्टकट अप्रोच की, तो उसमें डेफिनेटली एग्जैक्टली सेम स्टेप्स को फॉलो कीजिए। ये बात जो थी वो एप्लीकेबल नहीं थी जब हमने बेसिक्स लगाए थे, तब एप्लीकेबल नहीं थी। आप किसी भी ढंग से सॉल्व करो, आ जाएगा रिजल्ट, लेकिन वो समवॉट लेंथी होने वाला है। जो पहली स्टेप है वो है कि मेक कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव। कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बना लीजिए। मतलब क्या हुआ? C1 और C2 जो है उन दोनों को पॉजिटिव बना लीजिए। इक्वेशन में अगर ऑलरेडी पॉजिटिव है तो इट्स ओके, और नहीं है तो मेक इट पॉजिटिव, तब उसको पॉजिटिव बना लीजिए, है ना। मतलब C1 और C2 जो दोनों कांस्टेंट्स हैं उसको पॉजिटिव बना लीजिए, ठीक है। Then calculate A1 A2 plus B1 B2। इनफैक्ट ये इसके पीछे भी जो रीजन है, कहीं ना कहीं वो रीजन जो है दैट इज बेस्ड ऑन द पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लाइन का ही कंसेप्ट चलता है। नाउ कैलकुलेट A1 A2 plus B1 B2। A1 A2 plus B1 B2 को कैलकुलेट कर लीजिए। A1 A2 plus B1 B2 मतलब कांस्टेंट को पॉजिटिव बनाने के बाद ये A1x plus B1y plus C1 equals to 0, A2x plus B2y plus C2 equals to 0।
और A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट कर लीजिए। और A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट करने के बाद, अच्छा जहां तक एंगल बाइसेक्टर की लिए बात कर रहे हैं तो दैट प्रॉपर्टी रिमेन सेम, एनी पॉइंट ऑन द एंगल बाइसेक्टर लाइन इज ऑलवेज इक्विडिस्टेंट टू बोथ द लाइंस। सो A1x प्लस B1y प्लस C1 अपॉन रूट ओवर A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर, ये तो हमने पहले भी लिखा था, अभी भी लिख रहे हैं, इक्वल्स टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन रूट ओवर A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। बात तो यहां पर भी सेम है, प्लस साइन लेने पर एक एंगल बाइसेक्टर, माइनस साइन लेने पर दूसरा एंगल बाइसेक्टर, लेकिन हमें डिटरमाइन करना है, आइडेंटिफाई करना है कि विच वन इज द एक्यूट एंड विच वन इज द ऑब्ट्यूज। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने के बाद में जो ओरिजिनल इक्वेशन है उसको भूल जाइएगा। फिर यहां पर भी जो इक्वेशन में आप पुट करने वाली बात है वो ध्यान रखिएगा, जो कांस्टेंट आपने पॉजिटिव बनाया उसी को रखिएगा यहां पर, कहीं ऐसा नहीं हो कि कांस्टेंट आपने पॉजिटिव बना लिया और रख दिया फिर वापस से ओरिजिनल इक्वेशन को माइनस साइन गड़बड़ हो जाएगा। कांस्टेंट टर्म पॉजिटिव बनाने के बाद में कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2। और बस एक बहुत छोटी सी बात है जिसको ध्यान रखिएगा, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 if it is coming greater than 0, A1 A2 plus B1 B2 अगर ये पॉजिटिव वैल्यू आती है, एंड इफ यू आर टेकिंग द पॉजिटिव साइन, पॉजिटिव साइन कौन सा पॉजिटिव साइन, दिस पॉजिटिव साइन, अगर आप A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव आता है, एंड इफ यू आर टेकिंग दिस पॉजिटिव साइन, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे और सॉल्व करोगे, ऑलवेज यू आर गोइंग टू गेट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव आ रहा है, पॉजिटिव साइन लिया, यू आर गोइंग टू गेट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज कमिंग नेगेटिव, लेस देन 0 आ रहा है, क्योंकि बोले सर 0 आ गया तो क्या होगा, 0 में तो वही परपेंडिकुलर लाइंस की बात हो जाएगी, सीधी सी बात ये। सो A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0, पॉजिटिव साइन लेने पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। यार कौन सा पॉजिटिव, इधर पॉजिटिव की बात कर रहे हैं, आफ्टर मेकिंग कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव, और इसका पॉजिटिव लेने पर अगर ऑब्ट्यूज आया है तो नेगेटिव लेने पर एक्यूट आएगा, राइट, और नेगेटिव लेने पर ये एक्यूट है तो इट इज गोइंग टू बी ऑब्ट्यूज। बस ठीक है, ये बड़ा सिंपल सा कार्यक्रम होता है यार एंगल बाइसेक्टर फॉलो करने। इसमें कोई आपको एंगल कैलकुलेट करने की आवश्यकता नहीं होती कि एंगल बाइसेक्टर लाइन और लाइन के बीच में एंगल कैलकुलेट करो और फिर डिटरमाइन करो, देन इट इज नॉट रिक्वायर्ड, डायरेक्टली काम हो जाएगा यहाँ पर, ये ध्यान रखिएगा, है ना। देखो पहली स्टेप है मेक कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव, ये C1 और C2 को पॉजिटिव बना लीजिए, पॉजिटिव है तो जैसा है वैसा रहने दीजिए, और अगर नेगेटिव है तो मेक इट पॉजिटिव। A1 A2 प्लस B1 B2 कैलकुलेट कर लीजिए, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन इट रिमेन्स सेम, इफ A1 A2 प्लस B1 B2 इज कमिंग पॉजिटिव, एंड इफ यू आर टेकिंग पॉजिटिव साइन ऑफ दिस इक्वेशन, यू आर गोइंग टू गेट ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। इफ यू आर टेकिंग नेगेटिव साइन, यू विल बी गेटिंग एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इफ A1 A2 प्लस B1 B2 लेस देन 0, पॉजिटिव लेने पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर और नेगेटिव लेने पर ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। एक छोटी सी बात यहाँ पे और ऐड कर देता हूँ मैं, और ध्यान रखिएगा वो एक जरूरी पॉइंट और, एंड दैट इज अगेन बेस्ड ऑन द कंसेप्ट, क्योंकि हम ऑलरेडी कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बना चुके हैं। एक बात सुनिएगा, अगेन इट इज बेस्ड ऑन द कंसेप्ट ऑफ विच वी हैव डिस्कस्ड इन द प्रीवियस क्लास, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, लाइन के रेस्पेक्ट में 2 पॉइंट्स की पोजीशन की बात करें, उसी के ऊपर बेस्ड कई बार पूछा जाता है कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन। एक तो इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन ओरिजिन, इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर which contains origin, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन जो ओरिजिन कंटेन की है, तो एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन जो ओरिजिन कंटेन की है, ध्यान रखिएगा, सेम स्टेप्स फॉलो करिएगा। कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बनाया, ये क्लियर है आपको, ये ध्यान रखिएगा। एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन जो ओरिजिन कंटेन किए है, जस्ट रिमेंबर दिस, पॉजिटिव साइन लेने पर जो एंगल बाइसेक्टर आता है
पॉजिटिव साइन लेने पर जो एंगल बाइसेक्टर आता है दैट इज द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन। वो एंगल बाइसेक्टर होगा जो कि ओरिजिन को कंटेन करेगा। पॉजिटिव साइन लेने मतलब a1 a2 प्लस b1 b2 अगर पॉजिटिव है, a1 a2 प्लस b1 b2 अगर ग्रेटर देन 0 है तो पॉजिटिव साइन लेने पर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा। तो पॉजिटिव साइन लेने पर अगर आपको ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर मिलेगा तो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर इज द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन, जो ओरिजिन को कंटेन करेगा। और मान लीजिए a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव आता है, a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 आता है, उस केस में पॉजिटिव साइन लेने पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर में ओरिजिन कंटेन होगा। अब दूसरी बात कहने के आपके दिमाग में आएगी, सर ये ओरिजिन कंटेन करने का क्या मतलब हुआ? एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन, ऐसा एंगल बाइसेक्टर जो ओरिजिन को कंटेन किया। ये जो मैंने अगर बनाया था ये दिस इज L1, दिस इज L2, दिस इज A1, दिस इज A2, मैंने ये कहा है उसमें कि मान लीजिए आपने इसमें ड्रॉ किया, ये x एक्सिस y एक्सिस कहीं ड्रॉ किया इसमें आपने, लेट्स से हियर 0 0 इज देयर, है ना, ओरिजिन अगर ये कहीं आ रहा है तो A2 इज द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन। ये A1 है और ये A2 है, तो A2 इज द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन। A2 एंगल बाइसेक्टर है जिसमें ओरिजिन कंटेंट है, ठीक है ना। तो ये डिपेंड करेगा, अगर मान लीजिए इसको ओरिजिन की पोजीशन कुछ ऐसी है, यहाँ पे कहीं ओरिजिन है, तो इसको इस केस में हम कहेंगे दोनों लाइन से, इन दोनों लाइंस के बीच में दिस इज द A1 एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन, इज A1 इज द एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन। और इसका सीधा सा मतलब A1 A2 प्लस B1 B2 पॉजिटिव है तो प्लस साइन लेने पर जो एंगल बाइसेक्टर मिल रहा है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। और A1 A2 प्लस B1 B2 अगर नेगेटिव है, पॉजिटिव साइन लेने पर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा और ओरिजिन को कंटेन करेगा। प्लस साइन लेने पर जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है वो ओरिजिन को कंटेन करेगा। बट जस्ट रिमेंबर, इसके लिए बहुत जरूरी है कि आपने कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बना लिया है, तभी आगे की बात हो पाएगी इस केस में, है ना। एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन्स द ओरिजिन, तो इट इज ऑलवेज विथ प्लस साइन। पॉजिटिव साइन लेने पर जो एंगल बाइसेक्टर आ रहा है दैट इज गोइंग टू कंटेन द ओरिजिन। एंड आपके दिमाग में आता सर कैसे हो जाता है, कैसे हो जाता है का जवाब बिल्कुल सिंपल है, पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, बस। तो दीज 2 क्वेश्चंस, फर्स्ट वन मैंने आपसे कहा है फाइंड द एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, एंड द सेकेंड वन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर पता लगाना है आपको। जस्ट एप्लीकेशन की बात कर रहे हैं जो हमने अभी भी डिस्कस किया और बहुत आसानी से सभी को समझ में आना चाहिए। फॉर द फर्स्ट वन, द फर्स्ट स्टेप मेक कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव। इनफैक्ट यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हो इट इज ऑलरेडी पॉजिटिव, है ना, +4 and +2, इट्स ओके, कहीं कोई इश्यू नहीं है, कांस्टेंट ऑलरेडी पॉजिटिव है। एंगल बाइसेक्टर की बात करते हैं तो इट इज x - 2y + 4 अपॉन √/a² + b² दैट इज नथिंग बट 1 + 4 स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज √5 इज इक्वल्स टू ± 4x - 3y + 2 अपॉन √/4² + 3² 5² स्क्वायर रूट ऑफ दैट इज 5। आपसे कहा गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर बता दीजिए, है ना। जस्ट कैलकुलेट A1 A2 प्लस B1 B2, A1 A2 प्लस B1 B2 दैट वैल्यू इज इक्वल्स टू 1 × 4 दैट इज 4 -2 × -3 6, इट इज कमिंग पॉजिटिव। जो 4 + 6 आ रहा है दैट इज कमिंग 10 विच इज ग्रेटर देन 0, बात खत्म हो जाती है। पॉजिटिव नंबर अगर आ रहा है A1 A2 प्लस B1 B2 अगर पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है इफ यू टेक पॉजिटिव साइन हियर, एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन में अगर आप पॉजिटिव साइन कंसीडर करेंगे तो आपको मिलेगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, उस ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर में ओरिजिन कंटेन्ड होगा, है ना। फिलहाल आपसे कहा गया एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, तो आप परेशान नहीं होंगे, यू आर गोइंग टू टेक माइनस साइन हियर। यहाँ पर आप माइनस साइन कंसीडर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, ये √5 है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिएगा एंड यू आर गोइंग टू गेट acute angle bisector while taking minus sign, है ना, by taking minus sign it will become √5
रूट 5x माइनस ऑफ 4x है ना, तो रूट 5 प्लस 4 टाइम्स x प्लस y की बात करूंगा तो इट इज माइनस 2 रूट 5 एंड इट इज प्लस 3y, राइट, इट इज 4 रूट 5 माइनस 2 तो प्लस 2 इक्वल्स टू 0। चेक कर लीजिएगा, शायद यही आ रहा होगा आप लोगों का भी, है ना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकेंड वन आपसे कहा गया है कि आप ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर को फाइंड आउट करें, सॉल्व किया बाय टेकिंग माइनस साइन हियर, है ना। सेकेंड में आपसे कहा गया ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर फाइंड आउट करें, बट उसके लिए मेक कांस्टेंट टर्म्स पॉजिटिव फर्स्ट, तो इट विल बिकम माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इक्वल्स टू 0 एक इक्वेशन, और 5x प्लस 12y प्लस 9 इक्वल्स टू 0 दूसरी इक्वेशन, ठीक है ना। a1 a2 प्लस b1 b2, दैट इज फॉर द फर्स्ट क्वेश्चन। वी आर लुकिंग फॉर द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, a1 a2 प्लस b1 b2, दैट विल बिकम माइनस 20 एंड माइनस 36 लेस देन 0, लेस देन 0 आ रहा है। a1 a2 प्लस b1 b2 नेगेटिव, और ये ध्यान रखिएगा एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कांस्टेंट टर्म्स को पॉजिटिव बनाने के बाद में माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 इसी का यूज करिएगा, कहीं ऐसा नहीं हो कि आपने फिर इक्वेशन में फिर माइनस 6 वाला ले लिया, दिक्कत हो जाएगी, उल्टा रिजल्ट आ जाएगा। तो माइनस 4x माइनस 3y प्लस 6 अपॉन रूट ओवर 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर 5, दैट इज इक्वल्स टू प्लस माइनस हियर 5x प्लस 12y प्लस 9 अपॉन 13, ठीक है। अभी आपसे कहा गया है ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताना है आपको, लेकिन ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बताना है a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0 आ रहा है। लेस देन 0 के केस में प्लस साइन अगर आप लेते हैं उस केस में आपको एक्यूट एंगल बाइसेक्टर मिलेगा जो ओरिजिन को कंटेन करेगा। अभी आपको एक्यूट नहीं ऑब्ट्यूज पूछा है, तो अगेन यू आर गोइंग टू टेक माइनस साइन, फिर से माइनस साइन लेना पड़ेगा, यहाँ केवल माइनस लिख रहा हूं मैं, ठीक है। टेक माइनस साइन हियर, क्रॉस मल्टीप्लाई आप आसानी से कर सकते हैं, सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द रिजल्ट। और यहाँ पर भी इनफैक्ट जब आपने सॉल्व किया है यू हैव टेकन माइनस साइन हियर, तो मैं कोई कंफ्यूजन नहीं हो, आई एम जस्ट राइटिंग माइनस साइन हियर, ज़्यादा बेहतर होगा, ठीक है, बड़ा आसान है। क्वेश्चन बेस्ड ऑन द रिफ्लेक्शन, a ray of light is sent along the straight line x minus 2y minus 3 equals to 0. Upon reaching the straight line 3x minus 2y minus 5 equals to 0, the ray is reflected from it. इसका सीधा सा मतलब है this straight line 3x minus 2y minus 5 equals to 0 is acting as a line mirror. This line के ऊपर line incident line है x minus 2y minus 3 equals to 0, और आपसे पूछा गया है find the equation of reflected ray. जो इक्वेशन जो स्ट्रेट लाइन रिफ्लेक्ट हुई है उसकी इक्वेशन आपसे पूछी गई है। बाय द वे इस कंसेप्ट के लिए ये मान लीजिए कोई लाइन मिरर है, दिस दैट्स अ लाइन मिरर, दिस इज द इंसिडेंट लाइन, जो लाइन है ना, ठीक है, एक्ट कर रही है एज अ मिरर, ये इंसिडेंट रे, ठीक है, दैट इज द इंसिडेंट रे, वो स्ट्राइक कर रही है किसी पॉइंट पे, लेट्स से दैट पॉइंट इज ए, और इस जो जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है, ए पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है और वहां से रिफ्लेक्ट हो गई, सीधी सी बात है, जो बेसिक फिजिक्स है जो आप जानते हैं, है ना। दिस इज गोइंग टू बी द नॉर्मल टू दैट लाइन, है ना, दिस इज गोइंग टू द नॉर्मल, दिस इज गोइंग टू बी द एंगल ऑफ इंसिडेंट, है ना, एंड जब रिफ्लेक्ट हुई है तो डेफिनेटली इट इज गोइंग टू बी रिफ्लेक्टेड बाय द सेम एंगल, दैट इज वेरी मच इन योर नॉलेज, दैट इज सेम एंगल, ये ठीक है। तो लाइन मिरर की इक्वेशन आपको गिवन है 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0, थ्री एक्स माइनस 2y minus 5 equals to 0. This is
the incident line which is x minus 2y minus 3 equals to 0, that's the normal to that mirror, and this is the line which is reflected और जिसकी इक्वेशन आपको रिक्वायर्ड है, ठीक है ना। क्या अप्रोच होना चाहिए? दिस टू एंगल्स आर सेम, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, यस दैट्स फाइन। देखो अप्रोच की बात करें तो यहाँ पे दो अप्रोच हो सकती है, दोनों देख लीजिए। दो अप्रोच किस सेंस में? देखो लाइन मिरर की इक्वेशन आपको आइडिया है, इसका मतलब ये स्लोप पता लग जाएगी आपको। दैट स्लोप इज व्हाट? स्लोप इज 3/2। तो डेफिनेटली जो इंसिडेंट लाइन है उसकी स्लोप भी हमें आइडिया है, ये स्लोप भी हमें आइडिया, दैट स्लोप इज 1/2। अच्छा जो लाइन नॉर्मल है उसकी स्लोप भी हमें आइडिया है, बिकॉज 3/2 इज द स्लोप ऑफ मिरर, तो माइनस ऑफ 2/3, ये स्लोप भी पता लग जाएगा आपको। अच्छा एक और बात है, लाइन जहां स्ट्राइक कर रही है दैट पॉइंट इज ए पॉइंट। लाइन जिस पॉइंट पे स्ट्राइक कर रही है वो पॉइंट ए पॉइंट है, फाइंड आउट कर सकते हैं आप। बोले सर कैसे? सॉल्व करके। हाँ, x माइनस 2y माइनस 3 इक्वल्स टू 0 को सॉल्व कर लिया आपने 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल्स टू 0 के साथ में, तो आपको a पॉइंट मिल जाएगा दोनों को सॉल्व करने पर। कैन यू टेल मी द a? ये आपको बताना पड़ेगा। x माइनस 2y इक्वल्स टू 3 और 3x माइनस 2y इक्वल्स टू 5 दोनों स्ट्रेट लाइंस को सॉल्व कर लिया, लीनियर इक्वेशन सॉल्व कर ली। कैन यू टेल मी द पॉइंट? 1, ओके, तो यू गॉट द पॉइंट, ठीक है। अब यार एक सीधी सी बात है, अननोन क्या है? अननोन की बात करें, मुझे रिफ्लेक्टेड लाइन दिस इज रिक्वायर्ड है ना, रिफ्लेक्टेड स्लोप रिक्वायर्ड है, क्योंकि पॉइंट तो ऑलरेडी मुझे मिल गया, ए पॉइंट इज नोन टू मी। मुझे रिफ्लेक्टेड रे की जो है स्लोप पता लग जाए, बात खत्म हो जाएगी। 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म से मैं इक्वेशन लिख दूंगा। देखो एक कंसेप्ट जहां पे ये आता है, और ये लाइन है दैट्स स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड विद द टू स्ट्रेट लाइंस इन द विद द सेम एंगल। स्ट्रेट लाइन जो कि दोनों, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड विद दीज टू लाइंस विद द सेम एंगल। भाई अगर आप बात करें एन की, तो एन इज मेकिंग द सेम एंगल, एन तो सेम है, ये दिस एंगल इज थीटा तो दिस एंगल इज आल्सो थीटा, कोई दिक्कत नहीं है। एक बात ध्यान रखिएगा, इन जनरल ध्यान रखिएगा, ये बात की जाएगी जहां पे स्ट्रेट लाइन की स्लोप अगर रिक्वायर्ड है ना। ये मान लीजिए दैट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इज इंक्लाइंड विद द सेम एंगल, ये एंगल थीटा है, दिस एंगल इज आल्सो थीटा। देखिए दैट्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप a1 m1, दैट्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m, एंड दैट्स अ स्ट्रेट लाइन विद स्लोप m2। लगभग वैसे ही यहाँ पर भी कुछ हो रहा है, और ये स्ट्रेट लाइन है जो सेम एंगल से इंक्लाइंड है दोनों से, या ये दिस लाइन इज मेकिंग द सेम एंगल विद द बोथ द लाइंस। किसी भी ढंग से आप बात कर लो, लाइंस की स्लोप आपको गिवन है। यहाँ पर जिस कंसेप्ट का मैं यूज कर रहा हूँ दोस्तों, और कुछ नहीं है, tan थीटा इक्वल्स टू, हम जब लिखते हैं ना tan थीटा इक्वल्स टू मॉडुलस ऑफ m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 इज द एंगल बिटवीन द टू लाइंस। यहाँ पे ध्यान रखिएगा दैट एंगल इज थीटा। तो ये लिखा मैंने एक डायरेक्शन में लेते हुए ना, लाइक फिलहाल मैं ले रहा हूं यहां पर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन, इट इज गोइंग टू बी m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1, दैट इज tan थीटा। सेम एंगल है भाई, ये tan थीटा, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को कंसीडर किया, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1, 1 प्लस m1। अच्छा फिर इधर देखिएगा, दिस एंगल इज ऑल्सो सेम इन द सेम डायरेक्शन, tan थीटा। यहाँ पर भी अगर मैं tan थीटा लिखता हूँ, दैट tan थीटा इज इक्वल्स टू m माइनस m2, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में कंसीडर कर रहा हूँ मैं, ये ध्यान रखने वाला पॉइंट है। दैट tan थीटा इक्वल्स टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m2। ये दोनों सेम है, आई कैन राइट m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m1 इज इक्वल्स टू m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस mm2। सीधी सी बात है। इनफैक्ट इफ यू वांट टू राइट
m1 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम m1 और m2 माइनस एम अपॉन 1 प्लस एम m2, तो माइनस साइन बाहर ले लीजिएगा, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ये इक्वेशन, ये दैट्स हाउ यू आर गोइंग टू फाइंड आउट द स्लोप। यहां पर भी वही बात है, ध्यान से देखिए, ये स्लोप आपको नोन है 1/2, ठीक है, ये स्लोप आपको नोन है -2/3, और ये स्लोप आप फाइंड आउट करना चाहते हैं। लेट्स से दैट स्लोप इज m, ये स्लोप हमने m कंसीडर कर लिया। ध्यान रखिएगा, इसी कंसेप्ट का यूज करते हुए बात कर रहा हूं। आई एम गोइंग टू गिव यू वन मोर अप्रोच, और बेहतर अप्रोच होगी इससे भी, लेकिन पता हमें सब होना चाहिए, इसलिए हमको कोई जल्दबाजी में काम खत्म नहीं करना चाह रहे हैं, हमें ठीक ढंग से सब बातें पता होना चाहिए। देखिएगा, एक डायरेक्शन कंसीडर करते हुए लिखिएगा, है ना, like if I take this direction, so I am going to write 1/2 minus of 2 divided by 1 plus 1/2 into minus of 2/3, लिख सकते हैं, that is equals to सेम डायरेक्शन में, उसी डायरेक्शन में इसको भी लीजिएगा, that is minus of 2/3 minus of m upon 1 plus minus of 2/3 into m। एक काम आपको करना पड़ेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिए और मुझे m की वैल्यू बता दीजिए। ये जो m आएगा दैट इज नथिंग बट द स्लोप ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन, और अगर m मिल जाएगा आपको, यू विल बी गेटिंग 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म, रिजल्ट आ जाएगा। बट बाय द वे जस्ट गिव मी द वैल्यू ऑफ m, m इक्वल्स टू 29/2, सभी लोग आ रहा है क्या 29/2? इफ यू आर गेटिंग 29/2, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लीजिए। यहाँ पर 1, -1 इज द पॉइंट slope which you are telling me for the reflected line is 29/2, 1 point slope form का यूज करिए जरा। ये ध्यान रखना, सेम डायरेक्शन में लीजिएगा, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगी, है ना। अभी मैंने फिलहाल क्लॉकवाइज लिया है, तो उसी डायरेक्शन में लीजिएगा, एक ही डायरेक्शन में। व्हाट वैल्यू यू आर गेटिंग फॉर m 29/2, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लीजिए। 1 पॉइंट मतलब पॉइंट इज 1, -1, स्लोप इज 29/2, 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म। इक्वेशन बताइए जरा। अच्छा, पर ये रिजल्ट तो किसी का नहीं आ रहा था 29 के टर्म्स में, 2 इक्वेशन नहीं आएगी, 2 इक्वेशन तो नहीं आ पाएगी ना यहाँ पर, है ना, एक ही इक्वेशन आना चाहिए, है ना। व्हाट अबाउट द इक्वेशन, क्या आ रही इक्वेशन? इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन, इक्वेशन ऑफ रिफ्लेक्टेड लाइन। विल बी लुकिंग फॉर वन मोर अप्रोच, हम उसको भी देखते हैं। y माइनस y1 इक्वल्स टू 29/2 x माइनस x1। इसको वेरीफाई कर लेंगे एक और अप्रोच से, ठीक है ना। कैलकुलेशंस चेक कर लीजिएगा और ये कंसेप्ट ध्यान रखिएगा। दिस स्ट्रेट लाइन, देखो ये स्ट्रेट लाइन जो है इज मेकिंग द सेम एंगल विद दीज 2 लाइंस। दिस एंगल इज थीटा, दिस इज आल्सो थीटा। लाइन की स्लोप गिवन एज m1, इस लाइन की स्लोप m2, और ये स्लोप हमें फाइंड आउट करना है या गिवन है जो भी है m1, m और m2। वी हैव टेकन द हेल्प ऑफ एंगल बिटवीन द लाइंस, है ना। और एक डायरेक्शन कंसिडर करते हुए लिखा है मैंने, है ना, m1 माइनस m अपॉन 1 प्लस m m1 और फिर m माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m m2। एक डायरेक्शन, एंटी क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज, कोई भी एक पकड़ लीजिए। लुक फॉर वन मोर अप्रोच। फिलहाल हमने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन तो फाइंड आउट किया था इंसिडेंट लाइन का, लाइन मिरर के साथ में, दैट पॉइंट वाज 1, -1, है ना। पॉइंट ए तो हमने पता लगा लिया था, पॉइंट ए इज 1, -1। एक सीधी सी बात है, रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन रिक्वायर्ड थी तो हमने स्लोप फाइंड आउट किया था और 1 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज किया। एक अप्रोच ये हो सकती है कि एक पॉइंट तो ऑलरेडी पता है आपको रिफ्लेक्टेड लाइन पर, दैट इज 1, -1। अगर आप रिफ्लेक्टेड लाइन पर एक और पॉइंट पता लगा लें तो 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म से बात खत्म हो जाएगी, लेकिन उसके लिए आपको आवश्यकता होगी रिफ्लेक्टेड लाइन पर एक पॉइंट और पता लग जाए।
बहुत बड़ी दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, इनफैक्ट ये रिलेटिवली काफी आसान अप्रोच। क्या करिएगा, करना आपको ये है कि x माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, इस स्ट्रेट लाइन पर टेक वन पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट कंसिडर करिए, ऐसा पॉइंट जो x माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो को सेटिस्फाई कर रहा हो। टेक एनी पॉइंट, बताओ यार जरा क्या लिया जाए पॉइंट, एनी पॉइंट विच इज सेटिस्फाइंग दिस x माइनस टू वाई माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, जो भी पॉइंट x और y की वैल्यू जो सेटिस्फाई कर रही, सिंपल वैल्यू को सोच लें, हाँ थ्री कॉमा जीरो और वन कॉमा माइनस वन कॉमा वन तो नहीं कर रहा, वन माइनस वन तो ऑलरेडी ए पॉइंट है, उससे बात नहीं बनेगी, है ना वो। हाँ चलो 5,1, चलो 5,1 ले लेते हैं, ठीक है। इफ यू टेक एनी पॉइंट ऑन दैट स्ट्रेट लाइन एज 5,1, कहाँ है पोजीशन आपको मतलब नहीं कि लाइन के दाएं बाएं कहीं, उससे फिलहाल मतलब नहीं। 5,1 इज अ पॉइंट, बाय द वे ऐसा पॉइंट कंसीडर करिए जो आसान हो, वो और बेहतर रहेगा आपके लिए, बट ठीक है। अभी आपने कहा 5,1 तो चलिए 5,1, क्योंकि हम उस पॉइंट की इमेज देखना चाहेंगे, तो ऐसा पॉइंट करिए जो ज़्यादा सीधे सीधे आपको कैलकुलेशन आसान कर दे। आपने सजेस्ट किया सर 5,1 लेते हैं, चलिए लेट्स से 5,1, आपने सजेस्ट किया 3,0, यू कैन टेक 3,0 ऑल्सो। तो 5,1 एक पॉइंट है, इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर है। कौन सी स्ट्रेट लाइन के ऊपर है? इंसिडेंट लाइन के ऊपर है। बस ऐसा तो कहीं भी हो सकते हैं, हाँ तो कोई भी दिक्कत नहीं, कोई भी एक ले लो आप, जो आपको समझ में आ रहा है, जो ज्यादा आसान दिख रहा है। ठीक है ना। और आप क्या करिए, बस एक सिंपल सी बात है, 5,1 की इमेज देख लीजिए, इमेज ऑफ पॉइंट 5,1 अबाउट द लाइन 3x माइनस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0, इमेज ऑफ 5,1 about the line या in the line 3x minus 2y minus 5 equals to 0। बोले सर उससे क्या करोगे? अच्छा पहली बात तो इमेज देखना आता है ना अपने को, इमेज डायरेक्टली यू आर हैविंग द शॉर्टकट x2 माइनस x1 अपॉन a, वो आपको करना पड़ेगा। x2 माइनस x1 अपॉन a इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन b, बड़ा इंपॉर्टेंट है, माइनस प्लस बी वाई वन प्लस टी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फाइन। बस आपको बताना होगा मुझे कि अगर आपने पॉइंट सजेस्ट किया तो मुझे इमेज भी बता दीजिए। बोले सर उससे करोगे क्या? 5,1, अरे मान लीजिए ये 5,1 पॉइंट है इस लाइन के ऊपर, देख लीजिए। बोले सर करना क्या चाह रहे हैं? 5,1, लेट्स से दिस पॉइंट इज हियर 5,1। आपने क्या किया, इस पॉइंट की इमेज देख ली। जब आपने पॉइंट की इमेज देखी है तो एक बात पक्की है यार, तो 5,1 की जब आप इमेज देखेंगे, ये लाइन थी, दैट्स द रिफ्लेक्टेड लाइन, डेफिनेटली 5,1 की इमेज आएगी, वो किस पॉइंट पे आएगी? डेफिनेटली ऑन द रिफ्लेक्टेड लाइन। इसको अगर मैंने एक्सटेंड किया तो ये 5,1 की इमेज, और 5,1 की जब मुझे इमेज पता लग जाएगी ना, तो एक पॉइंट तो अवेलेबल है, दैट इज 1,-1, 5,1 की इमेज और 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज कर लेंगे, आपको रिफ्लेक्टेड लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी। हाँ लेकिन आपको एक पॉइंट की इमेज तो आपको देखना ही पड़ेगी, डेफिनेटली देखना पड़ेगी। बताइए जरा कैलकुलेट करके फास्ट, व्हाट इमेज यू आर गेटिंग फॉर 5,1 एंड वेरीफाई विद द रिजल्ट। 5,1 की इमेज देखिए, व्हाट इमेज यू आर गेटिंग फॉर 5,1, और 1,-1 के साथ में 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज करिए, और ये चेक करिए कि वेदर यू आर गेटिंग द सेम रिजल्ट एज ऑफ द प्रीवियस रिजल्ट और नॉट, सेम रिजल्ट आना चाहिए। करिए जरा, व्हाट इज दैट इमेज। कैलकुलेशंस फास्ट होना चाहिए, प्रैक्टिस आपकी ठीक होना चाहिए, तभी बात बन पाती है। तो इन द प्रीवियस क्वेश्चन जब हम इमेज देख रहे थे 5,1 की इमेज, लेकिन वो जो पॉइंट आया था, व्हाट वाज दैट पॉइंट? एनीबॉडी हैज फाइंड आउट दैट 5,1 इमेज ऑफ दैट? 17/13, अच्छा 17/13, 45/13, ओके। अब ये थोड़ा सा इमेज वाला जो पॉइंट आया वो थोड़ी सी दिक्कत देगी आपको, सॉल्व करने में थोड़ा परेशान किया इसमें, नहीं इतना नहीं, चलिए ठीक है।
इसमें एक छोटी सी बात ये की जा सकती है कि जो पॉइंट आप लाइन के ऊपर कंसिडर करें उसमें टेक एनी वन ऑफ द टू जीरो, या तो एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो ले लीजिए, सिंपल हो जाएगा थोड़ा सा, बस ये पॉइंट है, एक्स कोऑर्डिनेट को जीरो ले लीजिए या वाई कोऑर्डिनेट को जीरो ले लीजिए और उसकी इमेज देखिए। तो वो भाई आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आपकी रिक्वायरमेंट है एक पॉइंट लाइन पे मिल जाए सो दैट यू कैन टेक द इमेज ऑफ दैट। तो वो पॉइंट सिंपल लीजिए तो आपके लिए कैलकुलेशन भी आसान रखेगा वो। एक और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत छोटा सा क्वेश्चन, वी आर डिस्कसिंग मिसलेनियस क्वेश्चंस नॉट बेस्ड ऑन एग्जैक्टली वन ऑफ द कंसेप्ट, कोई हम जनरल बात कर रहे हैं। इफ द पॉइंट a, a fall between the lines मॉडुलस ऑफ x plus y equals to 5, फाइंड द वैल्यू ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करना है आपको कब, जबकि a, जो पॉइंट है वो मॉडुलस ऑफ x plus y equals to 5 लाइंस के बीच में है। पहली बात तो जो लाइंस हैं वो कौन सी लाइंस हैं, तो बहुत सीधी सी बात है, x plus y equals to plus minus 5 and those two lines are clearly parallel lines, x plus y equals to 5 and x plus y equals to minus 5, ये दो स्ट्रेट लाइंस हैं, है ना। ये x plus y equals to 5, this is x plus y equals to minus 5। ए कॉमा ए पॉइंट जो है वो दोनों लाइंस के बीच में है, ए कॉमा ए जो पॉइंट होगा, अच्छा एक और बात है, दोनों लाइंस के बीच में कहीं भी हो सकता है पॉइंट तो, लेकिन ए कॉमा ए के बारे में एक खास बात और, एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है, और एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट सेम है तो एक बात और तय है कि वाई इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर होगा। भाई ए कॉमा ए को देखकर हमें ये भी तो समझ में आ रहा है कि इट इज बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर सेम, तो इट इज क्लियरली ऑन द वाई इक्वल टू एक्स लाइन, दोनों ही कोऑर्डिनेट सेम है तो वाई इक्वल टू एक्स लाइन के ऊपर होगा, ठीक है, y इक्वल टू एक्स के ऊपर होगा a कॉमा ए। बहुत छोटी सी बात है और वही है, वी आर जस्ट यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लाइंस, लाइन के रेस्पेक्ट में दो पॉइंट्स की पोजीशन वाली बात हमने करी थी। आप यहां पर अगर ऑब्जर्व करें, जो करना चाहिए इनफैक्ट x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए फॉर द स्ट्रेट लाइन x प्लस वाई इक्वल टू 5, पॉइंट 0,0 एंड a, बोथ आर ऑन द सेम साइड ऑफ दैट लाइन। x प्लस वाई इक्वल टू 5 के लिए 0, 0 और a, लाइन के सेम साइड है, इसका सीधी डायरेक्ट बात करना चाहेंगे हम। 0,0 रखने पर वी आर गेटिंग -5 हियर, x प्लस वाई -5 इक्वल टू 0, इफ आई कीप 0, 0 हियर, सेम साइड का मतलब आप जानते हैं पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लाइन, प्रीवियस क्लास ओनली वी हैव डिस्कस दिस कंसेप्ट। 0, 0 रखने पर यू आर गेटिंग -5 हियर, सो डेफिनेटली a, रखने पर भी यू आर गोइंग टू गेट less than 0, so fine, it is a plus a minus 5 less than 0, so 2a is less than 5 or a is less than 5 by 2, and similarly x plus y plus 5 equals to 0 के लिए देखा जाए तो for this straight line point 0,0 origin and the given point a, both are on the same side of that line। डायरेक्ट बात करना चाहेंगे x plus y plus 5 equals to 0, 0,0 रखने पे यू आर गेटिंग +5 विच इज ग्रेटर देन 0, तो a, रखने पर भी यू आर गोइंग टू गेट पॉजिटिव साइन, सो इट इज नथिंग बट a plus 5 ग्रेटर देन 0, सो इट इज a इज ग्रेटर देन -5 by 2, और सीधी सी बात है a, जो पॉइंट है वो दोनों लाइंस के बीच में है, तो डेफिनेटली दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए, तो यू विल हैव टू टेक द इंटरसेक्शन ऑफ बोथ, a इज एन एलिमेंट ऑफ -5 by 2 to +5 by 2, दैट इज द रिजल्ट। आसानी से बात बन जाती है, ठीक है। पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विथ रेस्पेक्ट टू लाइन एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है यहाँ पर a, और डेफिनेटली 0, 0 डेफिनेटली दोनों लाइंस के बीच में उस बात का हमने यूज किया। एक और बहुत छोटी सी बात कर लेते हैं स्ट्रेट लाइन के डिस्कशन में, दैट इज अबाउट द एरिया ऑफ अ ट्राइंगल। मेरे ख्याल से कोई बहुत बड़ी बात नहीं, लेकिन देख लिया जाए एरिया ऑफ ट्राइंगल एंड देन उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो फॉर एरिया ऑफ एनी पॉलीगॉन, है ना। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल अगर आपको लिखना है, इफ वर्टाइसेस आर गिवन एज x1 y1 x2 y2 एंड x3 y3, एरिया ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल कैसा ट्राइंगल जिसके वर्टाइसेस गिवन है x1 y1, बातें तो छोटी छोटी सी होती हैं, लेकिन जो आप स्ट्रेट लाइंस में आप पढ़ रहे हैं वो सब आगे तक लगेगा, पूरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में लगेगा।
A point, B point, C point, x1, y1, x2, y2, x3, y3, area of triangle. So area of triangle is clearly given by half, determinant form में better होता है, that is given by x1, y1, 1, x2, y2, 1 and x3, y3, 1. That is nothing but the area of triangle, and again just remember that area of triangle can never be negative, so it is always kept with मॉडुलस साइन, है ना. ये ध्यान रखने वाला पॉइंट होता है. कई बार दो पॉइंट्स की बात आती है तो जस्ट डोंट फॉरगेट अबाउट कि एरिया इज गिवन एज 5 और आपको एक वर्टेक्स फाइंड आउट करना है, कुछ ऐसा है. तो उस केस में इस बात को ध्यान रखिएगा कि एरिया इज टेकन विथ मॉड साइन. ये ध्यान रखने वाली बात है, क्योंकि मॉड हटेगा तो प्लस माइनस लगेगा. ठीक है. That is about the area of triangle, and it is also written, अगर without using determinant आप लिखते हैं तो it is written in terms of x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3. It is x1 y2 minus y3 plus x2 y3 minus y1 plus x3 y1 minus y2. That is nothing but the area of triangle. ये area of triangle होता है. वो छोटी सी अगर हम बात देखें, using this concept, the equation of sides of a triangle are given as y equal to m1x plus c1. Equation of sides of triangle are y equal to m1x plus c1, y equal to m2x plus c2 and x equals to 0. और आपसे पूछा गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल. एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको फाइंड आउट करना है, और ट्राइंगल का एरिया फाइंड आउट करना है विद दीज 3 स्ट्रेट लाइंस आर गिवन एज विच आर फॉर्मिंग द ट्राइंगल. बहुत दिक्कत वाली बात तो नहीं है. अच्छा, एरिया ऑफ ट्राइंगल में आप कई बार जो एप्लीकेशन यूज कर लेते हैं और वो हाफ बेस इनटू हाइट भी कर लेते हैं. कई बार जब आप क्वेश्चन सॉल्व करने की बात करते हैं तो दिस अप्रोच इज देयर, और कई बार क्या होता है क्वेश्चन को जब सॉल्व करते हैं तो हाफ बेस इनटू हाइट ज़्यादा काम कर जाता है. तो ठीक है, आइडिया आपको बहुत बेसिक सी बात है, लेकिन ध्यान रखने वाली बात, इफ आई फाइंड आउट द वर्टाइसेस हियर, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, तो एक्स कोऑर्डिनेट 0 है तो जो वर्टाइसेस अगर मैं लेता हूँ, इफ आई सॉल्व दीज टू ए बी सी के टर्म्स में डायरेक्ट लिखना चाहूँगा मैं 0, c1. बी पॉइंट इज क्लियरली सॉल्व कर लिया आसानी से, 0, c2. और सी पॉइंट की बात करें तो इन दोनों लाइंस को आपको सॉल्व करके बताना होगा मुझे. y इक्वल टू m1x प्लस c1 और y इक्वल टू m2x प्लस c2, दोनों लाइंस को सॉल्व करके विल बी गेटिंग द थर्ड पॉइंट. तो थर्ड पॉइंट निकल आएगा आपका. जस्ट टेल मी द इट फास्ट, व्हाट अबाउट द x कोऑर्डिनेट एंड व्हाट अबाउट द y कोऑर्डिनेट. x कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर लिया डायरेक्टली. व्हाट इज दैट वैल्यू ऑफ x? c2 minus c1 upon m1 minus m2. and what about the y coordinates? y coordinate के लिए आपको प्लेस करना होगा x coordinate को. टेक द एलसीएम. यस, किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए y इक्वल टू m1x प्लस c1 या y इक्वल्स टू m2x प्लस c2 में. what about the y coordinate? m1 c2 माइनस m2 c1 डिवाइड बाय m1 माइनस m2 है ना. ए बी सी, ये तीनों वर्टाइसेस आ गए. वर्टाइसेस अगर आ गए, फॉर्मूला आपके सामने, ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है. एरिया ऑफ ट्राइंगल या तो इस फॉर्मूले में प्लेस कर दीजिए, डिटर्मिनेंट में कंफर्टेबल हैं आप. 0 c1 1, 0 c2 1 and c2 minus c1 upon m1 minus m2, m1 c2 minus m2 c1 upon m1 minus m2 1.
डिटर्मिनेंट की बात करें, डेफिनेटली कॉलम नंबर 1 में 2 जीरो ऑलरेडी हैं, सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट द एरिया इजीली. दैट एरिया इज कमिंग एज हाफ. इट इज बिकमिंग C2 माइनस C1, है ना. तो इट इज बिकमिंग C2 माइनस C1 होल स्क्वायर अपॉन M1 माइनस M2 इजीली. ओनली पॉइंट इज एरिया ऑफ ट्राइंगल, व्हाट इज दैट फॉर्मूला, ध्यान रखने वाली बात है. एक और बात जो एरिया ऑफ ट्राइंगल से रिलेटेड जो हम डिस्कस कर लें, एंड दैट इज अबाउट, इफ केवल कंसेप्चुअल बात है जिसको वैसे ही समझ लिया जाए. इफ ऑल द 3 वर्टाइसेस ऑफ अ ट्राइंगल आर इंटीग्रल, इफ ऑल द 3 वर्टाइसेस ऑफ द ट्राइंगल आर इंटीग्रल, then that triangle cannot be equilateral. किसी ट्राइंगल और ट्राइंगल के तीनों वर्टाइसेस अगर इंटीजर्स हैं, x1 y1 x2 y2 x3 y3, these 3 vertices are integral values, integers हैं. In that case that triangle cannot be equilateral triangle. equilateral triangle नहीं हो सकता. क्यों नहीं हो सकता? If vertices of the triangle, question is if vertices of the triangle are integers या integral, एक ही बात है, then that triangle cannot be equilateral triangle. या इस क्वेश्चन को इस ढंग से पूछा सकता है कि if a triangle is a equilateral triangle, in that case at least one of the vertices must be irrational या नॉन इंटीग्रल, कुछ ऐसा, क्योंकि रेशनल भी होगा तो भी दिक्कत है. नॉट नेसेसरली इंटीजर्स ना, रेशनल भी नहीं चलेगा उस केस में. तो यस बताइए. कई अलग अलग तरीके से अपन बात कर सकते हैं, लेकिन एक वो छोटी सी बात देखी जाए, देखिएगा ये x1 y1 x2 y2 x3 y3, these are the vertices of the triangle. अगर ये वैल्यूज इंटीजर वैल्यूज हैं, अगर ये वैल्यूज इंटीजर हैं दोस्तों, या इंटीजर की जगह इवन इफ इट इज रेशनल ऑल्सो, रेशनल भी हैं 2/5 5/2 3/7, यार इंटीजर या रेशनल वैल्यूज के डिटर्मिनेंट को आप सॉल्व करोगे तो यू आर गोइंग टू गेट सम रेशनल वैल्यू. मल्टीप्लाई डिवाइड जो भी आप करेंगे, या डिटर्मिनेंट सॉल्व करेंगे और डिवाइड करेंगे 2 से, यू आर गोइंग टू गेट अ रेशनल वैल्यू. एक सीधी सी बात है यार कि इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया की जब बात की जाती है तो यू आर अवेयर ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, इट इज गिवन बाय √3/4 एक्स स्क्वायर. इक्विलेटरल ट्राइंगल का एरिया, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के एरिया में डेफिनेटली एक टर्म है √3. √3 इज क्लियरली एन इरेशनल वैल्यू. आप अगर यहाँ पे रेशनल वैल्यूज रख के x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 को सॉल्व करोगे तो उसमें √3 अपने आप कहाँ से आ जाएगा, ये रेशनल वैल्यू कहाँ से आ जाएगी. अगर आप रेशनल वैल्यूज को लेके सॉल्व करोगे यू आर गोइंग टू गेट रेशनल वैल्यू ओनली. तो ओनली पॉइंट इज इफ ऑल द 3 वर्टाइसेस आर इंटीग्रल आर रेशनल, इंटीजर हो या रेशनल हो, उस केस में वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल नहीं होगा. अगर इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो कम से कम एक वर्टेक्स तो ऐसा होना चाहिए जो इर्रेशनल हो. √3 आएगा कहाँ से आखिर, ठीक है ना. वैसे एक जनरल सी बात है, देख लिया हमने. एक छोटा सा सवाल, द पॉइंट 1, बीटा लाइज ऑन और इनसाइड द ट्राइंगल विथ स्ट्रेट लाइंस एज इट साइड्स y = x, x एक्सिस एंड x + y = 8. यू हैव टू फाइंड आउट बीटा. बीटा फाइंड आउट करना आपको. इस क्वेश्चन को देने के पीछे एक रीजन है. इन द प्रीवियस क्लास वी हैव डिस्कस द कंसेप्ट ऑफ पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन. एक अप्रोच ये हो सकती है कि हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस फाइंड आउट करें, और पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करके कंसेप्ट का यूज करें पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू लाइन. लेकिन यहाँ पे अगर आप तीनों लाइंस को ऑब्जर्व करते हो आप थोड़ा खुश हो जाते हो, क्योंकि y = x, x एक्सिस और x + y = 8, इन तीनों में से किसी भी लाइन को प्लॉट करने में कहीं कोई परेशानी नहीं है. विद इन सेकेंड्स आप तीनों को स्केच कर लोगे, और अगर आप स्केच कर लोगे तो रिजल्ट काफी आसानी से बताया जा सकता है. लेकिन ज्योमेट्रिकल वे में या स्केच करने पे रिजल्ट आप तभी प्रॉपर्ली बता पाओगे जब आपने लाइंस को प्रॉपर्ली प्लॉट किया होगा. तो यहाँ पे तीनों लाइंस बेहद सिंपल. दिस इज x एक्सिस, दिस इज y एक्सिस. उसने बोला एक लाइन तो x एक्सिस ही है, अच्छी बात है. एक लाइन है x + y = 8, ये रहा x + y = 8, 8, 0,
0,8, that is x plus y equals to 8. और एक लाइन है y इक्वल टू x, है ना, दैट इज y इक्वल टू x. जो ट्राइंगल बन रहा है, दैट ट्राइंगल इज नथिंग बट दिस इज O, लेट्स से दिस इज A, दिस इज B. y इक्वल टू x, x प्लस वाई इक्वल टू 8 और x एक्सिस साथ में जो ट्राइंगल बन रहा है दैट इज OAB. आपसे कहा गया है कि 1 कॉमा बीटा लाइज ऑन और इनसाइड, तो 1 कॉमा बीटा अगर आप ऑब्जर्व करते हैं यहाँ पर, तो 1 कॉमा बीटा x कोऑर्डिनेट उसका फिक्स है, x कोऑर्डिनेट है 1 और x कोऑर्डिनेट फिक्स है, मतलब x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. बाय द वे अगर आप यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की कहीं जरूरत लगती है तो भी आप आसानी से चेक कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, y इक्वल टू x लाइन है, बट ठीक है. अब अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ y इक्वल्स टू x और दिस इज x एक्सिस, x प्लस वाई इक्वल्स टू 8, तीनों को स्केच किया, 1 कॉमा बीटा, x कोऑर्डिनेट फिक्स है, y वेरी कर रहा है, बीटा जिसको हमें फाइंड आउट करना है, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो ये लाइन ड्रॉ कर दी हमने, x इक्वल्स टू 1, दैट इज x इक्वल्स टू 1. ये लाइन ड्रॉ करी मैंने. अब ये लाइन ड्रॉ करी तो ये कहाँ मीट कर रही है, क्योंकि ट्राइंगल के अंदर है जो भी पॉइंट है 1 कॉमा बीटा. और एक और बात कंफर्म है कि x इक्वल्स टू 1 इसी लाइन के ऊपर होगा, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट तो फिक्स है 1, y कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, y कोऑर्डिनेट वेरी हो रहा है, तो जो भी है पॉइंट 1 कॉमा बीटा इज क्लियरली ऑन दिस स्ट्रेट लाइन. रेंज मुझे बताना है, बता दूंगा मैं यार. यहाँ पर अगर y कोऑर्डिनेट अगर मैं पूछा जाएगा तो मैं जरूर कहने वाला हूँ कि दैट y कोऑर्डिनेट इज दिस पॉइंट पे अगर मैं देखूंगा दैट इज 1,0 और इस पॉइंट पे अगर देखूंगा तो x 1 है, y भी 1 रहेगा, 1,1. रेंज पूछिए, ले भैया रेंज क्या दिक्कत है, बीटा इज एन एलिमेंट ऑफ ऑन और इनसाइड. इनसाइड द ट्राइंगल होता तो ओपन ब्रैकेट के साथ में लिखता, लेकिन यहाँ पे ऑन और इनसाइड का है तो क्लोज ब्रैकेट के साथ में 0,1. ये स्केचिंग से डायरेक्ट हो जाता है, आसानी से हो जाता है. यहाँ पे अपने को पूरी कहानी करने की जरूरत नहीं है कि पोजीशन ऑफ 2 पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन के दीज 2 पॉइंट्स आर ऑन द सेम साइड और ये वो सब कुछ. लेकिन वो ऐसा हमने इसलिए बना लिया क्योंकि हमने उसको प्रॉपर्ली स्केच कर लिया था और हमने देख लिया था तीनों लाइंस को देखते हुए कि यार इसकी स्केचिंग में कहाँ हम दिक्कत में आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे, तो हमने डायरेक्टली बना लिया. आया ना समझ में भाई. जो भी पॉइंट है 1 कॉमा बीटा दैट इज क्लियरली ऑन दिस स्ट्रेट लाइन, क्योंकि उसका x कोऑर्डिनेट फिक्स है, x इक्वल्स टू 1, दैट्स अ लाइन पैरेलल टू y एक्सिस. तो उसकी जो रेंज होगी वो रेंज, ये 2 पॉइंट्स मैंने इसीलिए मार्क किए हैं, इन्हीं के बीच में हो सकती है. ठीक है, ये कंक्लूड करते हैं आज के लिए. वी स्टार्ट विद द डिस्कशन सम मोर क्वेश्चंस, प्रीवियस ईयर JEE क्वेश्चन. फॉर द स्ट्रेट लाइन, द एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय द इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस and passing through the point h comma k with the lines y equal to x and x plus y equal to 2 is 4h square. Find the locus of the point. The area of the triangle formed by the intersection of a line parallel to x axis and passing through h comma k. Line parallel to x axis passing through P point h comma k with the lines y equal to x and x plus y equal to 2 is 4h square. Find locus of point P. पॉइंट P देखिएगा, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस पासिंग थ्रू h कॉमा k. क्या बोलते हो आप, लाइन पैरेलल टू x एक्सिस y इज इक्वल टू सम कांस्टेंट. अब y इक्वल टू सम कांस्टेंट, y इक्वल टू व्हाट कांस्टेंट, तो इट इज पासिंग थ्रू h कॉमा k भी दिया उसने, तो इट इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस, दैट मींस y इज इक्वल टू कांस्टेंट. व्हाट इज दैट कांस्टेंट, दैट लाइन इज पासिंग थ्रू h कॉमा k. तो जो लाइन की इक्वेशन होगी दैट इज नथिंग बट y इक्वल टू k. y इक्वल टू कांस्टेंट, व्हाट इज दैट कांस्टेंट, इट इज पासिंग थ्रू द पॉइंट h कॉमा k. So that line is y equal to k और y equal to k और एरिया ऑफ ट्राइंगल बड़ी सिंपल सी बात है, y equal to k, y equal to x
एंड वाई एक्स प्लस वाई इक्वल्स टू 2, और इन तीनों लाइन से जो फॉर्म एरिया है ट्राइंगल का वो गिवन है आपको 4h² और आपको पी पॉइंट का लोकस बताना है, देख लीजिएगा। बड़ा सिंपल सी बात हो गई। अब तो तीनों स्ट्रेट लाइंस के बारे में आपको जानकारी, दैट्स अ प्रीवियस ईयर जेईई क्वेश्चन आई थिंक इन 2005। x plus y equals to 2, that is x plus y equals to 2, y equal to x, this is y equal to x, and y equal to k, y equal to k, that's a line parallel to x axis के parallel line है, जो भी line होगी, that is y equal to k। एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड आउट करना है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल में बहुत ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम देंगे आपको। तीनों लाइंस अवेयर हैं आप y इक्वल टू एक्स, व्हाट इज दैट पॉइंट, ये y इक्वल टू k, ये y इक्वल टू k, y इक्वल टू k लाइन का इंटरसेक्शन है y इक्वल टू x के साथ में, सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट k, यस k, k, दैट इज द इंटरसेक्शन विद x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, तो x प्लस वाई इक्वल्स टू 2 का इंटरसेक्शन y इक्वल टू k के साथ में, तो y कोऑर्डिनेट तो k फिक्स हो गया, और x कोऑर्डिनेट की बात करूंगा तो 2 माइनस k, बढ़िया है 2 माइनस k, एंड दिस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद y इक्वल टू x विथ x प्लस वाई इक्वल्स टू 2, इट इज नथिंग बट 1,1। बस बात खत्म हो गई यार। तीनों वर्टाइसेस आपको पता लग गए, 1,1 k, 2 माइनस k, एरिया ऑफ ट्राइंगल आप लिख देंगे हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 and x3 y3 1, that is area of triangle, and that area of triangle is given as 4h²। area of triangle is half x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, it is 1 1 1 k 1 and 2 minus k 1, that area of triangle equals to 4h²। ठीक है, सिंपल सा डिटर्मिनेंट है, आप सॉल्व कर लेंगे, अदरवाइज यू कैन टेक द हेल्प ऑफ हाफ x1 y1 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। क्यों नहीं, सिंपल सा डिटर्मिनेंट आप सॉल्व करेंगे, यू आर गोइंग टू गेट रिलेशन इन टर्म्स ऑफ h एंड k, एच को के टर्म्स में रिलेशन आ जाएगा। लोकस फाइंड आउट करना था, h k को x y से रिप्लेस कर देंगे, व्हाट इज दैट रिजल्ट, y माइनस आफ्टर, अच्छा ये ओके, इसको सॉल्व करने पे जो रिजल्ट आ रहा है वो रिजल्ट आ रहा है y माइनस 1 होल स्क्वायर, हाँ ओके, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x², h k को आपने x y से रिप्लेस कर दिया, दैट्स ओके, y minus 1 whole square equals to 4x², it is nothing but y minus 1 equals to plus minus, if you take the square root of that, plus minus 2x, एक्चुअल में ये दो स्ट्रेट लाइन को रिप्रेजेंट करेगा, y इक्वल टू 2x प्लस 1 और y इक्वल टू माइनस 2x प्लस 1, दो लाइन सेपरेट हो गई यहाँ पे आसानी से। ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, y माइनस 1 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4x² इज नथिंग बट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, क्योंकि दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, सो इट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। इसको पैराबोला मत बोल दीजिएगा, ये सर्कल भी नहीं पैराबोला भी नहीं है ना, दैट्स पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन। बड़ा सिंपल था सवाल, ठीक है। अ वेरिएबल स्ट्रेट लाइन इज ड्रॉन थ्रू ओरिजिन टू कट टू फिक्स स्ट्रेट लाइंस L1 and L2 in R and S. A point P is taken on the variable line such that m plus n upon OP is equals to m upon OR plus n upon OS. Show that locus of point P is a straight line passing through the point of intersection of L1 and L2. Show that locus of point P is a straight line passing through the point of intersection of L1 and L2. देखिएगा, a variable straight line is drawn through origin to cut two fixed straight lines L1 and L2 in R and S. Straight lines given नहीं है यहाँ पर, but two fixed straight lines, बोले सर straight lines तो given नहीं है, नहीं है given है तो आप अपनी तरफ से ले लीजिए उसको, take those two straight lines from your side,
अब स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन क्या कंसिडर की जाए? हाँ आप ले सकते हैं y इक्वल टू एम वन एक्स प्लस सी वन, वाई इक्वल टू एम टू एक्स प्लस सी टू आप ले सकते हैं. यू कैन ऑल्सो टेक इन टर्म्स ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन इक्वल टू जीरो, ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू. दो लाइन्स को लेना है आपको, फिक्स स्ट्रेट लाइन्स हैं. सो दो स्ट्रेट लाइन कंसिडर करना पड़ेंगी मुझे, ठीक है. एंड दैट वेरिएबल लाइन ड्रॉन थ्रू ओरिजिन, ये वेरिएबल लाइन है जो ओरिजिन से, अच्छा कहीं ना कहीं ये जो रिलेशन है इस ओपी ओ आर ओ एस को देखते हुए एक हिंट हमें मिल जाती है कि यस वी कैन यूज पैरामीट्रिक फॉर्म हियर. ओरिजिन से ड्रॉ कर रहे हैं हम और दो फिक्स स्ट्रेट लाइंस को आर और एस पॉइंट पे कट कर रहा है. ओके ये एक स्ट्रेट लाइन लेट्स से L1 और ये दूसरी स्ट्रेट लाइन L2, R and S. Locus of point P is a straight line passing through the intersection of L1 and L2. P point का locus है ना, point P is taken on that variable line. अब ये P point जहां पर भी होगा वो इस वेरिएबल लाइन के ऊपर है, कहीं पर भी, दैट वी हैव टेकन लाइक दिस, कहीं पर भी हो सकता है वो दाएं बाएं. दिस इज L1 इक्वल्स टू 0, दिस इज L2 इक्वल्स टू 0. ये दो स्ट्रेट लाइंस देखिएगा, M और N जो है कुछ कांस्टेंट वैल्यूज हैं. So I have taken the values of, yeah, I have taken the fixed straight lines as a1x plus b1y equals to 1. a1x plus b1y equals to 1 ऐसा ले सकते हैं स्ट्रेट लाइन. बोले सर आप ऐसा लीजिए ना, a1x plus b1y plus c1 equals to 0. जरूरत नहीं है, c1 को एडजस्ट करके लिख दिया मैंने, दो में काम चलाऊंगा मैं. यहाँ पे लाइन कंसिडर करना है तो यू कैन टेक y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ले सकते हैं आप. I have taken here a1x plus b1y equals to 1. बोले सर ये क्या चक्कर है, a1x plus b1y plus c1 equals to 0. c1 को राइट हैंड साइड में शिफ्ट किया, माइनस c1 डिवाइड कर दिया माइनस c1 से, तो इट कम्स इन दिस फॉर्म. कोई बहुत बड़ी बात नहीं. बोले सर आप ऐसा क्यों ले रहे हो, इट मेक्स आवर कैलकुलेशन समवॉट इजियर, कैलकुलेशन को थोड़ा आसान बनाएगा, दैट इज द ओनली पॉइंट. कुछ खास बात नहीं है उसमें. a2x plus b2y equals to 1. ये दो लाइंस मैंने कंसिडर करी, ठीक है. पैरामेट्रिक फॉर्म में लाइन की इक्वेशन लिख दी, वेरिएबल लाइन की इक्वेशन लिखी है, ठीक है ना. दैट इज नथिंग बट x माइनस 0 अपॉन कॉस थीटा इक्वल्स टू y माइनस 0 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r. उसको r के बराबर लिया हमने, ठीक है. एक सिंपल सी बात है कि अभी आपको आइडिया है कि इफ आई टेक डिस्टेंस r एज OR, x और y जो है वो r के कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे. अगर इस r की वैल्यू, अगर मैं जो डिस्टेंस है उसकी वैल्यू OS के बराबर लूंगा तो जो x, y दैट इज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कोऑर्डिनेट ऑफ S. काफी क्वेश्चंस हो गए अब तो. और P पॉइंट के लिए इट इज, इफ आई टेक द डिस्टेंस एज OP आई विल बी गेटिंग द कोऑर्डिनेट्स ऑफ x एंड y, राइट. तो ठीक है, लिख देते हैं दैट r पॉइंट, मैं डायरेक्ट लिखना चाहूंगा, r पॉइंट के लिए इट इज गोइंग टू बी और cos थीटा और sin थीटा. ठीक है. s पॉइंट के लिए आई विल बी टेकिंग OS cos थीटा OS sin थीटा. और p पॉइंट की बात की जाए दैट p पॉइंट इज OP cos थीटा OP sin थीटा. और P पॉइंट की लोकस बताना है आपको, है ना. प्रूव क्या करना है आपको, प्रूव ये करना है कि लोकस ऑफ दैट पॉइंट, व्हाट इज दैट क्वेश्चन, स्ट्रेट लाइन पासिंग, लोकस ऑफ दैट पॉइंट इज अ स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ L1 एंड L2. L1 और L2 जो दो स्ट्रेट लाइन से ये किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही हैं, और P पॉइंट से पास करने वाली जो लाइन है वो वेरिएबल पॉइंट का लोकस है. देखें जरा, P का लोकस रिक्वायर्ड है, सिंपल सी बात ही है. डेफिनेटली R पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई L1 और S पॉइंट इज गोइंग टू सेटिस्फाई L2. कर दिया आपने. बोले सर क्या करेंगे उससे, OR और OS की वैल्यूज आएंगी और क्या होगा. यस बता दीजिए मुझे, व्हाट आर द वैल्यूज ऑफ OR एंड OS. OR cos थीटा OR sin थीटा को प्लेस किया हमने यहाँ पर. OR इज इक्वल्स टू 1 अपॉन
A1 cos theta plus B1 sin theta. That value is equal to A2 cos theta plus B2 sin theta. ठीक है, OR और OS, राइट। P पॉइंट का लोकस रिक्वायर्ड है, थीटा OP sin थीटा P के से जिसका लोकस मुझे रिक्वायर्ड है, एंड एज यूजुअल OR और OS की वैल्यूज को हमने प्लेस कर दिया, जो गिवन रिलेशन था उसमें प्लेस किया। दैट इज m plus n upon OP is equals to m times plus B1 sin theta plus n times A2 cos theta plus B2 sin theta। ठीक है, OP से मल्टीप्लाई कर दिया। तो जब OP से मल्टीप्लाई करोगे तो OP cos थीटा OP sin थीटा के टर्म्स में आएंगे, और P लोकस रिक्वायर्ड है, OP cos थीटा OP sin थीटा टेकन एज xy। भाई उसी का तो लोकस रिक्वायर्ड है मुझे, तो आई कैन टेक दैट पॉइंट h कॉमा k और जनरलाइज करूंगा तो x कॉमा y हो जाएगा। रखा OP sin को y रखा, कर दिया, जरा देखें। दैट विल बी m plus n इक्वल्स टू m A1 OP cos थीटा x। ये कोई पहली बार, काफी क्वेश्चंस हो चुके हैं अब तक, प्लस m B1 OP sin थीटा y प्लस n A2 OP x प्लस n B2 OP sin थीटा y लिख सकते हैं। ठीक है, मेरे सर करना क्या चाह रहे हैं, हमारा काम हो गया एक्चुअल में, देखिएगा। अभी कुछ अरेंज करके लिखा मैंने इसको, m टाइम्स A1x प्लस B1y -1 प्लस टर्म्स को LHS में लेके गया मैं और अरेंज किया, प्लस n टाइम्स A2x प्लस B2y -1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, A1x प्लस B1y -1 इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट द L1, और A2x प्लस B2y -1 इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट L2। इट इज नथिंग बट m टाइम्स L1 प्लस n टाइम्स L2 इक्वल्स टू 0। m और n तो कुछ कांस्टेंट वैल्यूज ही थी। थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखें, इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, लेमडा L1 प्लस L2 इक्वल्स टू 0, जो भी आप कहें, फैमिली ऑफ लाइंस की बात आ जाती है। मैंने आपको शुरुआत में कहा कि कंसेप्ट तो बहुत छोटे छोटे से होते हैं, स्ट्रेट लाइंस की बात करें, फैमिली ऑफ लाइंस कितनी सी बात है, इक्वेशन ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस, L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0। लेकिन एप्लीकेशन कैसे होते हैं ये देखने वाली बात, किस क्वेश्चन में किस ढंग से लगेगा एप्लीकेशन। कंसेप्ट ऑफ पोजीशन ऑफ टू पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू लाइन, बहुत छोटी सी बात, एप्लीकेशन स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन है। और ये जो कुछ भी आप पढ़ रहे हैं वो स्ट्रेट लाइंस में आप पढ़ रहे हैं, बट दैट इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। सीधी सी बात है, हर जगह रिक्वायर्ड रहेंगे। इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, और L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0 इज नथिंग बट, यस वी आर अवेयर ऑफ, फैमिली ऑफ लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ द टू लाइंस। तो एक सीधी सी बात है, जब लोकस की गई तो L1 और L2 के इंटरसेक्शन पॉइंट, इट इज कमिंग इन टर्म्स ऑफ L1 प्लस लेमडा L2 इक्वल्स टू 0, और वही चाहते थे हम। ठीक है ना, दैट इज द रिक्वायरमेंट ऑफ बस, और यही हमें करना था। बट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यूजुअली इस क्वेश्चन को देखकर एकदम से पहली बार में हिट नहीं कर पाते बच्चे।
थोड़ा सा दिक्कत आती है, लेकिन एक्चुअल में सॉल्व करने पे कोई बहुत बड़ी भारी बात नहीं होती। वो लगता है कि यार वो सेम पैटर्न के ऊपर कई सारे बना चुके। ठीक है।